बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की पुरानी इमारतों की खिड़कियां तक कांप रही थी। रात के 3:07 हुए थे। पूरा हॉस्पिटल खाली था। सिर्फ एक इमरजेंसी वार्ड की लाइट जल रही थी। बाकी सारे से सारे फ्लोर अंधेरे में डूबे हुए थे। लेकिन हॉस्पिटल के सबसे निचले वाले पोस्टमार्टम ब्लॉक में अभी भी एक कमरा खुला था। पोस्टमार्टम रूम नंबर 2। वहां मौजूद थे देश के सबसे अनुभवी डॉक्टरों में से डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा। पिछले 18 सालों में उन्होंने लगभग 4000 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम किया हुआ है। उन्होंने कभी भी किसी चीज से डरना नहीं सीखा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज जिस लाश का पोस्टमार्टम होने वाला है उसके बाद उनकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी। स्टील की टेबल पर लगभग 26 साल की लड़की की लाश रखी हुई थी। नाम था रिया। उसे शहर के बाहर एक सुनसान पुल के नीचे पाया गया था। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया था कि ये एक सड़क दुर्घटना है। लेकिन जब आर्यन डॉक्टर ने पहली बार लाश को देखा उन्हें कुछ अजीब लगा। लड़की के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने किसी चीज को देख लिया हो जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। नर्स कविता ने धीरे से पूछा, सर आज भी आप अकेले ही पोस्टमार्टम करेंगे? डॉक्टर आर्यन मुस्कुराए। इतनी रात को कौन रुकेगा? कविता हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सर, इतने में वहां का चौकीदार ने कहा, सर रात के 2 बज चुके हैं। इस लड़की की लाश खुद ब खुद टेबल से नीचे उतर गई। डॉक्टर आर्यन हंस पड़े। कविता, 18 साल में मैंने ऐसे सैकड़ों किस्से सुने हैं। लाश नहीं चलती, डर चलता है। कविता बाहर चली गई। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अब अंदर सिर्फ डॉक्टर आर्यन और वो उस लड़की की लाश थी। उन्होंने रिकॉर्डिंग मशीन शुरू कर दी। केस नंबर 417, महिला, उम्र लगभग 26 साल। पोस्टमार्टम समय है 3:14। उन्होंने दस्ताने पहने, अपना सामान उठाया और जैसे ही पहला चीरा लगाने के लिए ब्लेड त्वचा को छूने वाला था, कमरे की सारी लाइटें एक साथ चपचप करने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर सब शांत हो गया। डॉक्टर आर्यन ने ऊपर देखा, पुरानी वायरिंग। उन्होंने खुद से कहा, फिर वापस काम शुरू कर दिया। लेकिन तभी टक, पीछे से किसी धातु के गिरने की आवाज आई थी। उन्होंने मुड़कर देखा, एक ट्रे जमीन पर गिरी थी। कमरे में हवा तक नहीं चल रही थी, फिर भी ट्रे कैसे गिर गई? उन्होंने उसे उठाया, वापस रख दिया। जैसे ही पलटे, उनके हाथ वहीं रुक गए। अभी कुछ सेकंड पहले लाश के दोनों हाथ शरीर के बगल में थे, लेकिन अब उसका दायां हाथ छाती पर रखा हुआ है। डॉक्टर आर्यन कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर खुद को समझाया, शायद मुझे याद नहीं होगा। उन्होंने हाथ वापस नीचे कर दिए। फिर खुद को समझाया, शायद मुझे याद नहीं होगा। उन्होंने हाथ वापस नीचे कर दिए। उन्होंने फिर ब्लेड उठाया। इस बार जैसे ही चीरा लगाने लगे, उन्हें अपने कान के पास एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मत। उन्होंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। किसने कहा ये? पूरा सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। डॉक्टर आर्यन ने गहरी सांस ली। आर्यन, तुम थक गए हो, उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा। फिर ब्लेड चलाया और उसी पल स्टील की टेबल जोर जोर से हिलने लगी। उन्होंने डर के हाथ पीछे खींच लिए। लाश की उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी। 1, 2 करके, एक एक करके सभी उंगलियां हिलने लगी। डॉक्टर आर्यन का दिल पहली बार जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मेडिकल साइंस याद की, वो सब याद किया जो उन्होंने सीखा था। उन्होंने फिर खुद को समझाया, लेकिन तभी लड़की की बंद आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर बहकर आ गया। डॉक्टर आर्यन के हाथ से उनका सामान गिर गया।
नहीं, यह संभव नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। वे सोच रहे थे कि फ्रिज तो बंद है, फिर इतनी ठंडी हवा आ कहां से रही है। और तभी बिना किसी चेतावनी के लाश ने एक लंबी सांस ली, जैसे कई घंटों बाद पहली बार हवा अंदर खींच रही हो। डॉक्टर आर्यन पीछे हट गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने पूरी जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा था। धीरे धीरे लड़की का सिर उनकी तरफ घूमा, फिर उसकी आंखें खुली, लेकिन वे पूरी तरह से काली थी। उनमें सफेदी का नामो निशान नहीं था। डॉक्टर आर्यन डर के मारे दीवार से लग गए, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर वो लाश धीरे धीरे पोस्टमार्टम टेबल पर उठकर बैठ गई। कमरे में रखे सारे स्टील के औजार अपने आप कांपने लगे। लाइट बार बार जलने बुझने लगी और अगले ही पल उस लड़की ने अपना चेहरा सीधा डॉक्टर की ओर किया, अपने सूखे होठ खोले और बिल्कुल साफ आवाज में कहा, डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा। डॉक्टर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी अपना नाम रिकॉर्ड में नहीं बोला था। फिर एक अनजान लाश उनका पूरा नाम कैसे जानती है। लड़की के होठों पर एक डरावनी सी मुस्कान थी और अगले ही पल उसने एक वाक्य कहा, तुमने मुझे दूसरी बार मार दिया। यही सुनते ही पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर पूरे हॉस्पिटल की बिजली चली गई। पोस्टमार्टम के दौरान लाश अचानक उठकर बैठ गई, फिर डॉक्टर का नाम लिया, डॉक्टर आर्यन। पोस्टमार्टम रूम का भारी लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली गई थी, अंदर सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी, वो भी लाल रंग की, जिसकी टिमटिमाती रोशनी स्टील की टेबल पर बैठी वो लाश अब भी डॉक्टर आर्यन को घूर रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, याद नहीं डॉक्टर, 2 साल पहले इसी हॉस्पिटल में मैं जिंदा थी। डॉक्टर आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके दिमाग में 2 साल पुरानी एक घटना बिजली की तरह कौंध गई। 2 साल पहले एक रात 2 बजे एक गंभीर घायल लड़की को इसी हॉस्पिटल में लाया गया था। उसका नाम था रिया। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसे कुछ लोगों ने बुरी तरह पीट पीट कर सड़क के किनारे फेंक दिया था। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसी रात हॉस्पिटल में एक बड़े नेता का बेटा भी भर्ती हुआ था। पूरे स्टाफ पर दबाव था, पहले वीआईपी मरीज को बचाना है। डॉक्टर आर्यन ने रिया का इलाज कुछ देर के लिए टाल दिया। वो कुछ देर हमेशा के लिए देर बन गई। रिया ने इलाज मिलने से पहले ही दम तोड़ दिया। केस को दबाने के लिए रिपोर्ट में लिखा गया कि वो पहले ही मर चुकी थी। उस दिन से ये राज सिर्फ 3 लोग जानते, डॉक्टर आर्यन, एक नर्स और हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट। रिया की आवाज फिर गूंज गई, मैं उस रात मरी नहीं थी डॉक्टर, मैं मदद मांग रही थी, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। अचानक पूरे कमरे में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर लगी टाइलों से खून रिसने लगा। सारे स्टील के औजार हवा में उड़ गए। डॉक्टर आर्यन चीख पड़े, मुझे माफ कर दो। रिया की आंखों से काला खून बहने लगा। माफी, जब मैं सांस ले रही थी तब तुमने रहम नहीं किया था। तभी बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। सर, दरवाजा खोलो। ये नर्स कविता थी, लेकिन अंदर से दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। रिया धीरे धीरे टेबल से नीचे उतरी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए डॉक्टर आर्यन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना ठंडा हाथ डॉक्टर के सीने पर रखा। अचानक डॉक्टर आर्यन की आंखों के सामने एक एक करके वे सारे मरीज दिखाई देने लगे
जिन्हें लापरवाही की वजह से दबाव के कारण समय पर इलाज नहीं मिला। हर चेहरा उसे ही घूर रहा था, हर आवाज सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, हमारी मौत का जिम्मेदार कौन? डॉक्टर आर्यन घुटनों के बल बैठ गए। वो जोर जोर से रोने लगे। मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो। रिया ने पहली बार बिना मुस्कुराए उनकी ओर देखा, फिर बोली, गलती की सजा अदालत देती है, पाप की सजा आत्माएं देती है। अचानक पोस्टमार्टम रूम की सारी लाइटें फट गई। एक तेज चीख पूरी हॉस्पिटल में गूंजी। बाहर खड़े स्टाफ ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गई। पोस्टमार्टम टेबल पर रिया की लाश पहले की तरह शांत पड़ी थी, लेकिन डॉक्टर आर्यन कहीं नहीं थे। पूरा कमरा खाली था, सिर्फ फर्श पर उनके जूते, टूटा हुआ चश्मा और खून से लिखा था एक वाक्य, सच कभी नहीं मरता। 3 दिन तक डॉक्टर को पुलिस ने खूब ढूंढा, न कोई शव मिला, न कोई सुराग। केस बंद कर दिया गया। लेकिन उस घटना के बाद हॉस्पिटल में एक अजीब नियम बनाया गया। रात 3 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर अकेले पोस्टमार्टम नहीं करता, क्योंकि कई कर्मचारियों ने दावा किया है कि हर अमावस्या की रात पोस्टमार्टम रूम नंबर 2 से एक लड़की की आवाज आती है। इस बार कोई जिंदा को मैं मरने नहीं दूंगी, और अगर कोई उस आवाज का जवाब देता है तो अगली सुबह पोस्टमार्टम टेबल पर एक नई लाश मिलती है, जिसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि पछतावे की जमी हुई चीख होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।